सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो देखो गाइज, आज हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज। तो अभी यहाँ पे जो है ये क्लास 12 बायोलॉजी के हम पढ़ाते हैं। आपको पता ही है कि यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर, एक ईजी वे के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेस्ट हैंड रिटन नोट्स मैंने 12 के प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। 12 के सबसे पहले हमने आईएमपी वीडियोस डाल चुके हैं। आईएमपी वीडियो सीरीज आपको प्लेलिस्ट का नहीं मिलेगा। अभी उसके बाद हमने डायग्राम्स भी, उसके ऊपर भी कैसे डायग्राम्स ड्रॉ करें उसके भी वीडियो डाल चुके हैं हम। उसके साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है और उसके साथ ही साथ आपके क्लास 12 जो बायोलॉजी है उसके वन शूट वीडियो सीरीज, ऐसे बहुत सारे सीरीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। बिकॉज हमको पता है कि आपको 90 अबव मार्क्स मिलेंगे और ये मिलाने के लिए जो करना हो सके वो हम करेंगे, ठीक है। तो आप हमारा जो टारगेट है वो क्या है, 90 प्लस हमारा टारगेट है और मुझे लगता है ये आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सिर्फ आप क्या करो, वीडियो को देखा करो, ठीक है। तो मुझे एक सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि आप मुझे यूट्यूब पे टॉप बनाओ या ना बनाओ, मैं आपको क्लास में टॉपर ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो देखो, आज हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज। और इसके अंदर हम किसके अंदर का डिफरेंस देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर का डिटेल डिफरेंस। कौन कौन सी चीज़ें ये दोनों के अंदर डिफरेंस होती है। और डिफरेंस में क्या होता है, एक क्वांटिटी अगर हमने कर ली तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाती है, बिकॉज वो उसके अपोजिट होती है, ठीक है। ये इसका फायदा है और आपके एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपको 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे एक ही टारगेट है कि आपको 90 अबव मार्क्स मिलने चाहिए क्लास 12 के अंदर, ठीक है। हमने केमिस्ट्री के टेस्ट सीरीज आपके चालू किए, उसके साथ साथ बायो की भी करेंगे एंड फिजिक्स की भी करेंगे। बिकॉज हमारा टारगेट क्या है कि 90 प्लस मार्क्स आपको मिलने चाहिए ये 2020 एंड 21 एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो देखो गाइज, ये इसका पार्ट 10 है, मतलब इसके पहले हमने 9 वीडियोज इसके ऊपर डाल चुके हैं हम क्लास 12। देखो, बायोलॉजी डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज, इसके ऊपर हमने पहले 9 जो वीडियोस है वो डाल चुके हैं, आप देख सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 10। इसके ऊपर का जो 10वां वीडियो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में का डिफरेंस, ठीक है। तो देखो, आज क्लियर होने वाले हैं ये दोनों चीज़ें, दोनों ये जो फिनोमिनन है। तो देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, मतलब सिंपल में मतलब होता है एब्सेंस, ए मतलब क्या होता है, अब्सेंस, ठीक है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब दोनों अपोजिट टर्म होती है। अभी एक बात आप यहाँ पे ध्यान में रखो कि जो डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज है इसके अंदर क्या है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से टोटल अपोजिट है। इसका मतलब अगर आप एक क्वांटिटी करोगे तो उसके अपोजिट में अगर आप दूसरे क्वांटिटी का इन्फॉर्मेशन लिख पाते हो, मतलब कि एक के साथ 2 कर रहे हो, इसको बोलेगी स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तो ऐसी स्टडी अगर हम करेंगे तो हमको 90 अबव मार्क्स जो है वो लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स सिंगल पेरेंट। इसके अंदर पेरेंट कितने होते हैं, सिंगल पेरेंट होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके, इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छी तरीके से हम समझ पाते हैं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट है तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर क्या है, तो डिफरेंट, मतलब कि 2 डिफरेंट पेरेंट लगेंगे। बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फॉर्म होते हैं, गैमेट्स, और वो होते हैं मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, और दोनों फ्यूज होते हैं, ठीक है। आपको पता है मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसके अंदर गैमेट फॉर्म नहीं होते और इसीलिए इसको सिंगल पेरेंट चाहिए, एक पेरेंट से ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, तो एक न्यू लाइफ बनती है जो पहले अस्तित्व में लाइफ थी उससे, उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके 2 टाइप है, एक है असेक्सुअल देन सेक्सुअल। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। देन मियोसिस डू नॉट टेक प्लेस इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मियोसिस क्या होता है, मियोसिस देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हमको कि मियोसिस ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं होता। लेकिन क्यों नहीं होता, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला तो आपको मालूम होना चाहिए कि मियोसिस क्या होता है। देखो, सेल डिवीजन होता है, क्या होता है, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन। तो ये जो सेल डिवीजन है ना, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस एंड दूसरा होता है मियोसिस, ठीक है, मियोसिस एंड माइटोसिस। अभी माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, माइटोसिस से में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल फॉर्म होते हैं और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्यों, बिकॉज ये 2 बार इसका जो है वो हम बोलेंगे डिवीजन होता है, ठीक है। अभी देखो मियोसिस में कैसे, सबसे पहले देखो एक सेल से 2 सेल बनते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला डिवीजन, एंड उसके बाद ये 2 सेल से अगेन 4 सेल बनते हैं, मतलब ये सेकंड वाला डिवीजन, ये होता है हमारे मियोसिस के अंदर। लेकिन जो माइटोसिस होता है
इसके अंदर सिंपल एक ही बार डिवीजन होता है, इसलिए एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, ठीक है। और इस सेल डिवीजन का एक टाइप होता है मियोसिस। और मियोसिस के बारे में आपको ध्यान में रखना है, माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो मियोसिस है ना, वो मियोसिस जो है वो गैमेट्स फॉर्म करता है, गैमेट्स, ठीक है। मियोसिस फॉर्म करता है गैमेट्स, मियोसिस होता है उससे गैमेट्स बनते हैं। और गैमेट्स कैसे होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। और जो मियोसिस है ना, इसके अंदर जो न्यू मतलब बनेंगे जो सेल, वो कैसे होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। लेकिन जो माइटोसिस है ना, माइटोसिस जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होता और इससे हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। और जो मियोसिस है ये हमारे किसी अंदर गैमेटिक सेल के अंदर होता है, जिससे गैमेट बनते हैं, सेल के अंदर होता है, मियोसिस के द्वारा रिप्रोडक्ट हम बोलेंगे उसको डिवीजन होता है, ठीक है। तो मियोसिस मतलब क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। मतलब अगर ये डिप्लॉयड 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, अगर इसमें मियोसिस हो गया तो ये हेप्लॉइड बन जाएंगे, मतलब n हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन माइटोसिस जो है उसके अंदर कोई भी एक चेंज नहीं होता। अगर पैरेंट डिप्लॉयड है तो उसकी जो ऑफस्प्रिंग है ना, ये दोनों भी डिप्लॉयड ही रहेंगे। और ये हमारे बॉडी सेल के अंदर होता है, कौन सा? माइटोसिस टाइम का सेल डिवीजन। हालांकि जो मियोसिस है ना, वो गैमेटिक सेल के अंदर होता है, मतलब गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमको पता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता। तो गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो गैमेट्स प्रोड्यूस करने की प्रोसेस कैसे होगी, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझना है कि अगर गैमेट्स ही नहीं बन रहे तो वो प्रोसेस ही नहीं बनेंगे वहाँ पे, मतलब मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस डज नॉट टेक पार्ट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद ओनली माइटोसिस टेक्स प्लेस। माइटोसिस ही होता है, क्यों? बिकॉज माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है और इसके अंदर हेप्लॉइड फॉर्म करने की नहीं मतलब ज़रूरत नहीं होती। अभी देखो गैमेट्स के अंदर क्यों हेप्लॉइड बनाना पड़ता है उसको देखो। अगर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, देखो अभी मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, आपको पता ही है, इसको हेप्लॉइड बनाना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ये दोनों अगर कंबाइन होंगे तो डिप्लॉयड न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा और बाद में गैमेट के टाइम पे फिर वो अगेन हेप्लॉइड बन जाएंगे। मतलब कि एक जनरेशन टू जनरेशन जो डिप्लॉयड लेवल है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर ये डिप्लॉयड रहे, ठीक है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट डिप्लॉयड रहे, उससे अगर कुछ बना, मतलब ये अगर इसके अंदर हम बोलेंगे मियोसिस नहीं हुआ तो ये सिंपल में 4n का हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। उसके बाद अगेन 4n मतलब 8n का, मतलब ऐसे हमारी जो क्रोमोसोम नंबर सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो बढ़ते जाएंगे और इसलिए जो हमारी स्पेसिस है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और ये किस लिए होता है? बिकॉज गैमेट्स के अंदर मियोसिस होता है, इसलिए ये डिप्लॉयड वाले हाफ बन जाते हैं और फिर बाद में न्यू एम्ब्रियो बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, फिटस बनता है, वो फिर डिप्लॉयड होता है। मतलब कि जो कांस्टेंट है वो डिप्लॉयड लेवल रहता है जनरेशन टू जनरेशन। इसलिए यहाँ पे है माइटोसिस एंड मियोसिस। इसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। अभी देखो सबसे पहला है गैमेट फॉर्मेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट ही नहीं होते और जो गैमेट फ्यूज होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर फॉर्म ही नहीं हो तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद होता है जाइगोट। एंड ये जाइगोट, अब अभी देखो ये फर्स्ट वाली स्टेप ही नहीं हो रही तो ये सेकंड भी नहीं होगी, उसके बाद ये थर्ड भी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस इन दिस असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद देन प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों रिप्रोडक्शन हो जाने के बाद जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हमको मिलता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रोजेनी। कितने मिले ऑफस्प्रिंग, उसको हम बोलेंगे प्रोजेनी, ओके। एंड पेरेंट आर आइडेंटिकल। अभी इसके अंदर जो प्रोजेनी होती है एंड जो पेरेंट होता है ना वो आइडेंटिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है? ट्रीज के अंदर होता है, बहुत सारे ट्रीज के अंदर, जिसकी लीव हम बोलेंगे उसकी जो ब्रांचेस है उसको हम काटते हैं, ठीक है। सबसे पहला एक ऐसा जो है लीव मतलब प्लांट होता है, ठीक है, ऐसा प्लांट। उसके बाद जो सेकंड प्लांट बनता है, ठीक है, ये सेकंड प्लांट कैसा है? फिर बाद में उसी के जैसा ही है, मतलब कि ये ऑफस्प्रिंग ये पेरेंट के जैसा है, बिकॉज ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन नहीं होता, चेंजेस नहीं होते पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग के अंदर। एंड लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी इज डेवलप्ड बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लार्ज नंबर, कम समय के अंदर लार्ज नंबर की प्रोजेनी मतलब नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बढ़ा सकते हैं। इसका एग्जांपल देखो, स्पोर फॉर्मेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन, बडिंग जनरेशन आर द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अपोजिट में लिखना है कि गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे लिखना है गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब वो होते हैं वहाँ पे, इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर मतलब कि वो होते हैं। एंड प्रेगनेंसी एंड प्रोजेनी, ओके, प्रोजेनी मतलब जो ऑफस्प्रिंग मिले हैं वो। उसके बाद है पेरेंट्स जेनेटिकली डिसिमिलर। ये कैसे होते हैं? जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं लेकिन वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब क्या? तो सिमिलर होते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है? आइडेंटिकली, जेनेटिकली मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेव होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे होती है? डिसिमिलर होती है। डिसिमिलर मतलब सरीकी नहीं होती, ठीक है। हालांकि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? सरीक होती है, सेम होती है। किसके अंदर? प्रोजेनी मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग और पेरेंट के अंदर की, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर वेरिएशन नहीं होता, एक सरी के प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर वेरिएशन होता है। पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग में चेंजेस है ना बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेनी इज डेवलप, इसके अंदर प्रोजेनी जो है ऑफस्प्रिंग है वो हम लिमिटेड डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर हम लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड, मतलब कितना भी हम न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं कम समय के अंदर, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर लिमिटेड प्रोजेनी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एन एग्जाम्पल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली बाय अ सिंगल मेथड, ओके, इज ओनली बाय अ सिंगल मेथड। एग्जाम्पल क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली बाय अ सिंगल मेथड, मतलब कि इसके अंदर कुछ मेथड नहीं है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेथड है, कौन कौन से, बडिंग, उसके बाद है जेम्यूल फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, ओके, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, ऐसे बहुत सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिंपल में मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट फ्यूज होता है, उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर बात आती है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होते, तो फिर क्या होता है, तो इसलिए वहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर 3 मार्क का या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क का आपको क्वेश्चन आता है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। मुझे लगता है कि आपका जो कंसेप्ट है असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो यहाँ पे 100% क्लियर हो गया होगा। अगर फिर कुछ भी बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो यह है हमारा पार्ट या फिर हम बोलेंगे वीडियो नंबर 10 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वीडियो सीरीज, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।